अच्छा जी, हम फारिक के अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। सीढ़ी ये फर्स्ट फ्लोर पे 217 मेरे भांजे का अपार्टमेंट, टिपिकल अपार्टमेंट, अमेरिकन स्टाइल का एक अपार्टमेंट जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। दिस इज़ डोर बेल, बेल भी बजती है। तो हम घर में एंटर हुए। सबसे पहले यहाँ पे मैट है जिस पे आप अपनी स्लीपर्स वगैरह उतार देते हो घर में एंटर होते वक्त। तो घर में आप जैसे ही एंटर होते हो तो सामने आपके जैकेट कॉर्सेट है, बिकॉज़ अमेरिका का आपने सुना ही होगा कि बाहर बहुत सर्दी होती है। तो जब बाहर से आते हैं तो आपने बहुत हैवी किस्म के कपड़े पहने होते हैं। घर में सेंट्रली एयर कंडीशनड है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो आप आते ही इसमें अपनी जैकेट्स वगैरह उतार देते हो और कंफर्टेबल ड्रेसअप में आ जाते हो। तो उसके बाद ये सामने पहला कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर से हम गुज़रते हैं तो ये लॉन्ड्री का पोर्शन है। इधर एक वार्डरोब है। ये पहला बेडरूम एक दो और साथ इसके इनकी वार्डरोब, बाथरूम। बाथरूम में ये चीज़ देखें जी, इनके स्विच उल्टे होते हैं। ऑफ हो गया हमारा एग्जॉस्ट फैन, ऊपर करो, ऑन हो गया। तो ये वॉशरूम, सिंस मेरे भांजे का ये वॉशरूम है तो यहाँ पे हमारे पास मुस्लिम शावर की भी फैसिलिटी है। नॉर्मली वेस्ट में आके या अमेरिका में आके जब भी आओ अपने साथ एक पेप्सी की बोतल लाजमी लाना। यहाँ पे पानी वाला सिस्टम नहीं है जी, टिशू वाला सिस्टम है। बाथरूम में आओ तो ये दूसरी चीज़, इनका शॉवर। जितने भी वॉशरूम हैं उनमें शॉवर के लिए ये ये एक कर्टन लाजमी है। आप इस कर्टन को करोगे फिर उसके बाद आप शॉवर करोगे, क्योंकि गोरे अपने फर्श को बिल्कुल ड्राई रखते हैं। ये इनके ये कपड़े के मैट्रेस हैं जी, जो ये फुट मैट्स हैं। नॉर्मली हम पाकिस्तानी हैं, मैंने पैरों में स्लीपर पहने हैं, लेकिन ये गोरे अपने बाथरूम को इतना साफ़ रखते हैं कि यहाँ पे इनको स्लीपर की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ से हम निकले, इस पोर्शन से चल के दोबारा हम सेंट्रल पॉइंट पे पहुँचे। इस जैकेट क्लोजेट के साथ ही जो नेक्स्ट चीज़ है वो इनका किचन है। किचन के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके मुर्गियों के इनके सॉरी मुर्गियाँ कह रहा हूँ, जो कैट्स हैं उनका सेटअप है। ऊपर गूगल का असिस्टेंट इंस्टॉल है जी, जो घर को सेंट्रली एयर कंडीशन करता है और इनको टाइम करता है। हे गूगल, व्हाट्स द टाइम टू एट द मोमेंट? It's 10:01 a.m. And by the way, if you're ever feeling curious about other ways I can help, just ask. What can you do? थैंक यू वेरी मच। तो ये बाजी गूगल भी इधर बोल रही है हमारे साथ। ये फिर इनका चूल्हा, जो कि इनका चूल्हा जो कि इलेक्ट्रिक है। अगर आपने देखा तो ये ऑन हो गया, इसके बाद आप इसको टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। देन इसके ऊपर ये वेंटिलेटर है। इस वेंटिलेटर का मकसद ये है कि व्हेन यू आर कुकिंग समथिंग, आप कुछ कुक कर रहे हो तो जितना यहाँ से स्मोक उठता है या मसालों की स्मेल वगैरह वो सारी यहाँ से गायब हो जाए। फिर वॉश बेसिन, सिंक जो है इनका आप यूज़ कर रहे हो, सारा आपने सिंक में पानी डाला, जो कुछ भी कचरा है वो सारा सिंक में आ गया। ना व्हाट यू हैव टू डू, ये स्विच है, इसको हम ऑन करेंगे तो अंदर ग्राइंडर चल जाएंगे जो कि सारे कचरे को पीस के बारीक कर देंगे ताकि वो आगे ब्लॉकेज का सिस्टम ना बनाए। ये
मैंने ये दूसरा अभी तक 2 घर देखे हैं, दोनों में ये सिचुएशन मौजूद है कि यहाँ पे इसी तरह का सेटअप बना हुआ है कि आप आएँ और आके जब भी वॉशरूम को यूज़ करें और इसको इस्तेमाल कर लें। फिर ये इनका टीवी रूम, यहाँ पे आप टीवी वगैरह आप कह सकते हैं पोर्शन टीवी है ये, साथ ही इसके सोफ़ा कम बेड मैंने आजकल ये जगह ऑक्यूपाई की हुई है, साथ ही मेरा बैग भी है, मेरा मोबाइल चार्जर भी है। इससे बाहर निकलो तो ये खूबसूरत सी बालकनी, यहाँ पे बड़े मज़े की, मैं ये कहता होता हूँ कि अमेरिका में एसी वाली हवा चलती है। यहाँ का लिटरली ये फीलिंग आती है जैसे आप हवा चलती है तो लगता है एसी पे आप आ गए हो। तो ये एक बालकनी है जिधर हम बैठ के शाम की चाय पिएँ, रिलैक्स हों, और ये बाहर का मंज़र है। गोरों की कंस्ट्रक्शन में जो मैंने मज़े की चीज़ देखी है जी कि ये लोग अपने घरों को कवर्ड एरिया बहुत कम रखते हैं, ज़्यादा ओपन स्पेसेस। अब ये जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं रो ऑफ हाउसेस, सामने मुश्तरका लान होता है, सामने भी लान है, बैक साइड पे भी लान है। अगर आप देखें तो साथ वाले घर ने अपने लान को स्प्रे कर रहे हैं, पौधों को पानी लगा रहे हैं, है ना। तो इन्होंने ग्रीन बेल्ट का बहुत ख्याल किया हुआ है। जो हमारा शिकागो वाला घर था उसमें भी ये चीज़ नज़र आ रही थी, जो ये ग्रैंड हेवन का घर है इसमें भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि घरों को ये छोटे एरिया पे मैक्सिमम स्पेस के साथ बनाते हैं और ओपन एरिया बहुत अच्छे से छोड़ते हैं। उस ओपन एरिया को छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी वेंटिलेशन एंड सनलाइट का इशू नहीं होता। आप अगर इसको देखें तो ये टिपिकल अपार्टमेंट है लेकिन इसमें अंधेरा बिल्कुल नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह हम नॉर्मली जो कहते हैं कि घर के बाउंड्री वॉल और रोड जो है, बाउंड्री वॉल की हाइट रोड का हाफ होना चाहिए, 2 घरों के दरमियान बाउंड्री वॉल जो होती है। तो इन लोगों ने तो बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म किया हुआ है। 2 घरों में हमने देखा बाउंड्री वॉल हमें नहीं नज़र आई। बाउंड्री वॉल होती है तो नॉर्मली मेंशंस वगैरह में होती है, वहाँ पे भी अगेन बाउंड्री वॉल में ये ख्याल किया जाता है कि इतनी स्पेस मिले कि हवा और रोशनी आती रही है। मैंने जाली वाला जो दरवाज़ा है ये बंद कर दिया। तो इसके बाद ये इस घर का तीसरा कमरा, दूसरा बेडरूम, अगेन इसके साथ भी वही कि एक वॉशरूम, और इस कमरे को भी हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिखरा हुआ है, साथ वही वार्डरोब है, दोनों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन। लाइट्स ऑन नहीं है इस कमरे की, लेकिन इट्स मच ब्राइट कमरा। हालांकि इसमें हमने कर्टन्स भी किए हुए हैं। अब ये कमरा इतना ब्राइट क्यों है, वही बात है कि एक तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हर तरफ से 2-2 खिड़कियाँ हैं, ठीक है। फिर आपको कोई बाउंड्री वॉल ना नज़र आने की वजह से दूर दूर तक जो सनलाइट है वो इजीली एक्सेस करती है। तो इवन इस घर में आप बैठे होते हो तो तंगी का एहसास नहीं होता। नॉर्मली जो हम पाकिस्तान के फ्लैट्स देखते हैं उनमें तंगी हो जाती है, बिकॉज इतना ओपन आपके पास व्यू नहीं होता। तो ये एक टिपिकल अमेरिकन घर जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आगे भी इंशाल्लाह जो नई चीज़ देखूंगा तो मैं शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।